नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं इपमेट एंड जिपमेट के बारे में कि अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या आप आज से ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। और देखो यार, आपको पता है कि हमारे चैनल पर फैक्ट्स पर बातें होती हैं, हमारे चैनल पर एनालिटिकल बातें होती हैं, हम कोई इमोशनल बात नहीं करते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की गई है और उसके बाद में इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कब खत्म हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके इपमेट एंड जिपमेट के एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं वो कब हो रहे हैं, आपके पास कितना टाइम पीरियड है प्रिपरेशन के लिए, और जो इपमेट एंड जिपमेट का जो सिलेबस होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए, चाहे फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर खत्म हो जाएंगे या फिर जून के फर्स्ट वीक के अंदर खत्म हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके इपमेट एंड जिपमेट की, तो देखिए इपमेट रोहतक का जो एग्जाम है वो सबसे पहले होगा, जिसकी डेट है 19 ऑफ जून। अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जम्मू एंड बोधगया के लिए होता है, तो उसकी डेट्स अभी तक आई हैं 20 ऑफ जून की। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की, जो कि इपमेट इंदौर जो है वो आईआईएम इंदौर के लिए भी होता है और वो आईआईएम रांची के लिए भी होता है। आईआईएम रांची जो है वो इपमेट इंदौर के स्कोर्स के बेसिस पर भी एडमिशन देते हैं। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की, तो वो होने वाला है 16 ऑफ जुलाई को। अब बात करते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो देखिए, आपके पास टाइम बचता है इपमेट रोहतक एंड जिपमेट के लिए करीब 15 दिनों के आसपास, जो कि बहुत कम टाइम है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इतने टाइम के अंदर पूरी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिन रात भी लगे रहेंगे तब भी वो प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की, तो देखिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन भी इपमेट इंदौर ही है आईपीएम के लिए। एंड उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप वहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे सुबह से शाम तक, तो आप डेफिनेटली उसे क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की कि इनका सिलेबस क्या होता है। और देखिए, जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स है, इपमेट रोहतक है, इपमेट इंदौर है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके एंट्रेंस एग्जाम से सिलेबस के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इपमेट रोहतक की, तो इपमेट रोहतक के अंदर क्या आता है, सबसे पहले क्वांट्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है एंड वर्बल है। ये 3 चीजें होती हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट वो अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो ये 3 चीजें होती हैं, क्वांट्स, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग। अब अगर मैं बात करूं आपके आईआईएम इंदौर के लिए, इपमेट इंदौर का, तो उसके अंदर 2 सेक्शंस ही होते हैं। सबसे पहला क्वांट्स का होता है, जिसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं। एंड दूसरा जो सेक्शन है उसके अंदर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है उसके अंदर आपका वर्बल आता है और इसी तरह का जिपमेट भी होता है। बेसिकली ये आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है कि क्या क्या आने वाला है। और देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आप मान लीजिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर DUJET में बीबीए के अंदर या फिर इपमेट के अंदर, जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस वो यही होता है कि इपमेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वांट्स का सेक्शन होता है उसके अंदर वो हायर मैथमेटिक्स आता है, जो कि बाकी जो आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके अंदर थोड़ा सा कम मैथमेटिक्स आता है। और हाँ, DUJET के अंदर तो आता है, लेकिन बाकी जैसे IP यूनिवर्सिटी का आप बीबीए एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स नहीं होता। लेकिन इपमेट के अंदर आपको हायर मैथमेटिक्स फेस करना पड़ता है। तो आप सोच कर चलिए कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्या आप उसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताने वाला हूं। और हाँ, बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से क्या हम क्रैक कर सकते हैं। तो देखो यार, मैं डेफिनेटली आपको एक बात बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी से आप यूपीएससी तक निकाल सकते हो, आप इपमेट भी निकाल सकते हो, आप जेईई मेंस निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो आपके पास टाइम है, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए हैं, उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम है, तो टाइम आपके पास काफ़ी कम है। और अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी की, और अगर आप कहीं से क्रैश कोर्स लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही होता है कि सेल्फ स्टडी जो है उसके अंदर आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ती है। और जो टाइम आप रिसर्च करने के अंदर अपना खराब करेंगे, उससे बेहतर है कि आप पढ़ाई करें उस टाइम पर। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। कोचिंग के अंदर आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको 2 चीज़ें सोचनी है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है और मुझे क्या पढ़ना है। और ये जो सवाल है कि क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि सेल्फ स्टडी के अंदर आता ही आता है। तो मैं आपको बताता हूं हमारी एंड्रॉयड ऐप के बारे में। और हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बिल्कुल नहीं होगा, कर सकते हो, लेकिन टाइम आपके पास काफ़ी कम है। तो अब हम बात करते हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप के बारे में। तो देखिए, हमारी जो फैकल्टी है
75% जो कोर्स है वो पढ़ाएंगे सौरभ कोठारी सर, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कोल होल्डर हैं। और वर्बल का जो सेक्शन है वो पढ़ाएंगे आपको अनुभव गुप्ता सर, जो खुद बीकॉम की है, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देन LLB की है। उन्होंने खुद एंट्रेंस एग्जाम निकाला है जिसके अंदर वर्बल का सेक्शन था, तो वर्बल के अंदर परफेक्ट टीचर आपको मिलने वाले हैं। सो हम लोग अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं BBA BMS और IPM के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है BBA BMS या फिर IPM एस्पायरिंग स्टूडेंट, तो आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं जिसके अंदर GK है, वर्बल है, जो लॉजिकल रीजनिंग है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अब देखिए IPM जो है उसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए वीडियोस आपको अलग से मिलेंगी। IPM जो है उसके अंदर हायर मैथमेटिक्स होता है, तो हम लोग आपको बेसिक से लेकर जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वहां तक का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वहां तक का मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। सो कुछ इस तरह का हमारा कोर्स है। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। जिस तरह से आप लगाकर चलिए कि जो एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं बिल्कुल वही आपको फील आएगी कि आप रियल एंट्रेंस एग्जाम ही दे रहे हैं जब आप मॉक टेस्ट देंगे, और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उस पोर्टल पर पेस्ट कर सकते हैं और आपका डाउट जो है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारी फैकल्टी जो है वो वहां पर 24/7 एक्टिव रहती है। इसके बाद देखिए एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये होता है कि फैकल्टी पढ़ाती कैसी है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डेमो वीडियोस का लिंक डाल दिया है, GK, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स का, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हमारी फैकल्टी किस तरह से पढ़ाती है। हमारी फैकल्टी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके आपको समझाती है, यही बेस्ट चीज़ है हमारी फैकल्टी की। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको सारी कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इतने टाइम के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप बोर्ड के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी से पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपका फायदा ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ाई करें। मतलब अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं 150 आवर्स का है, तो अगर आप लगभग 2 घंटे भी दिन के निकालते हैं तो जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उस दिन आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे जो टॉपिक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे और एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप इपमेट एंड जिपमेट को क्रैक कर जाएंगे, अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं तो। इसके साथ साथ देखिए हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रेटेजी का स्टेप होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। आपके कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हमारा स्टेप होता है प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन तीसरा हमारा स्टेप होता है स्पीड बिल्डिंग का। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो टाइम दिया गया है आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसके अंदर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने स्पीड बिल्डिंग पर मतलब प्रैक्टिस नहीं की होती है। सो हम लोग आपका लास्ट स्टेप जो है स्पीड बिल्डिंग का कराएंगे। देन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस आपके होंगे। सो एक परफेक्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी क्रैश कोर्स से रिलेटेड और आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड के बाद भी करना चाहते हैं तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बर्डन थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर आप आज करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले क्वांट्स का सेक्शन है। तो क्वांट्स के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स है, 6 मॉड्यूल्स हम लोग आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक है जिसके अंदर स्पीड, टाइम, वर्क ये सब आता है, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। देन सेकंड पर आपका नंबर सिस्टम है जिसके अंदर फ्रैक्शंस है, फैक्टर्स है, HCF है, LCM है, डिविजिबिलिटी रूल है। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके नंबर सिस्टम के वो सारे होंगे। उसके बाद ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है, देन हायर मैथमेटिक्स है। और हायर मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रखा गया है स्पेशली IPM के लिए ही रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोकेबलरी है और वोकेबलरी के अंदर आपको रूट वर्ड्स है, वोकेबलरी है, वोकेब मास्टर है, सिनोनिम्स है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। देन वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग है। और इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक लॉजिकल रीजनिंग है, एडवांस लॉजिकल रीजनिंग है, और उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। सो आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको परफेक्ट सिलेबस मिलने वाला है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितना टाइम आपके पास है, क्या आप उस टाइम के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको डेमो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी।